मोशन अंडर ग्रेविटी स्टार्ट कर दिए हैं हम लोग अब। हाँ, इसके पहले क्या हो गया था, काइनेमेटिक्स, जिसमें हम लोग कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाले में, जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला मोशन होता है तो उसमें 4 इक्वेशन यूज करते थे। तो अभी अंडर ग्रेविटी वाला भी कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला ही है मोशन, क्योंकि इसमें भी वो जी का वैल्यू अर्थ के आसपास वेरी नहीं करता है। बहुत ज़्यादा हाइट से ड्रॉप करने पे वेरी करेगा, लेकिन अर्थ के आसपास रहने से 9.8 या उसका अप्रोक्स वैल्यू न्यूमेरिकल सॉल्विंग करने के लिए 10 लिख सकते हैं। तो पुराना जो भी फॉर्मूला है वो सब फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं। जैसे v बराबर था u प्लस 80, ये सब वेक्टर, टाइम पे वेक्टर नहीं लगाए हैं, a पे लगाए हैं वेक्टर। तो अभी a को मैं क्या लिखूँगा, अब g से रिप्लेस कर दूंगा। जब भी मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करूँगा उसको g लिखेंगे। प्लस g होगा कि माइनस g, तो वो डायरेक्शन पे मेरे कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन मैंने कैसे लिया उस पर डिपेंड करेगा। मैंने u को पॉजिटिव लिया और ये अपवर्ड था, तो g डाउनवर्ड होता है तो नेगेटिव लेना पड़ेगा। लेकिन अगर नेगेटिव ही मैंने प्लस ले लिया तो जो भी नेगेटिव होगा उस सबको प्लस लिखेंगे g के साथ साथ। तो इसमें ऐसा नहीं कुछ है कि ऊपर थ्रो करेंगे तो g नेगेटिव और नीचे आएगा तो g पॉजिटिव, ऐसा रूल नहीं है। वो आप उस न्यूमेरिकल में क्या साइन कन्वेंशन, उस एक फार्मूला में, एक ही न्यूमेरिकल में आप 2 साइन कन्वेंशन यूज़ कर सकते हैं। एक फार्मूला में कौन सा साइन कन्वेंशन आपने चूज़ किया है उसके अकॉर्डिंग लिखना है। तो ये बात हम कंफर्म है कि g डाउनवर्ड एक्ट करता है। g किधर एक्ट करता है ये पक्का हमको पता है, डाउनवर्ड। ये कभी भी अपवर्ड एक्ट नहीं करेगा। चाहे ये बारकर ऊपर की तरफ थ्रो करें तो भी g डाउनवर्ड ही एक्ट करेगा, और ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तो भी g तो नीचे ही खींच रहा है। g कभी ऊपर भेज रहा है क्या? नहीं। तो g तो हमेशा डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। अब न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले ने डाउनवर्ड को ही ले लिया है पॉजिटिव, तब g वो पॉजिटिव लेगा। और जिसको अगर अलग अलग क्वेश्चन में नहीं सोचना है कि इसमें मैं क्या साइन कन्वेंशन लूँ, तो उसको हमेशा डाउनवर्ड पॉजिटिव लेना है और अपवर्ड नेगेटिव। उल्टा, डाउनवर्ड नेगेटिव लेना है और अपवर्ड पॉजिटिव। तो g किधर है? डाउनवर्ड, तो ऑलवेज नेगेटिव लिखते रहे हम, ऑलवेज। अगेंस्ट जब करता है तो नेगेटिव लेते हैं ना। हाँ, देखिए वो तो साइन कन्वेंशन की बात है कि किधर लेंगे। अगेंस्ट करने पे नेगेटिव लेंगे ऐसा जरूर। अगेंस्ट को भी हम अगर पॉजिटिव ले लेंगे तो वेलोसिटी को नेगेटिव लेंगे अगेंस्ट के केस में। जी एक्ट तो डाउनवर्ड ही करेगा। अब डाउनवर्ड को अगर मुझे लेना होगा पॉजिटिव, तब जी पॉजिटिव लिया जाएगा, राइट। ऐसे जी किधर एक्ट करता है? डाउनवर्ड। चाहे बॉडी इसके अगेंस्ट मूव करे या अलोंग जी मूव करे, इसको कोई लेना देना अर्थ को नहीं है। अर्थ तो खींचेगी नीचे ही, राइट। तो क्या क्या जी के बारे में मैं लिखने वाला हूँ यहाँ कि ये डाउनवर्ड एक्ट करेगा, इसको कोई बदल नहीं सकता है। तो डाउनवर्ड को जिसको शुरू में जो सॉल्व कर रहा है ना, उसको क्या लिखना चाहिए? ऑलवेज नेगेटिव नीचे को, क्योंकि मैथ्स में भी ऐसा ही होता है। ऊपर की तरफ प्लस, नीचे की तरफ जो होगा उसको क्या लिखा जाएगा? माइनस। ऊपर की तरफ प्लस। अब हम इसमें चेंज नहीं करेंगे कि अगेंस्ट जा रहा है तो अलग और सपोर्ट कर रहा है तो अलग, ऊपर थ्रो किए तो अलग और नीचे थ्रो किए, ड्रॉप किए तो अलग। सब में हम यही फॉलो करेंगे। कुछ भी देखिए ऐसा ही साइन कन्वेंशन फॉलो किया जाएगा। ऊपर कोई भी बॉडी ऊपर ऐसे जा रहा होगा, जी पॉजिटिव, हाँ जी नहीं, सब कुछ पॉजिटिव। ऊपर जो भी होगा वो पॉजिटिव। इसमें बॉडी ऊपर जा रहा है तो जी ऊपर लग रहा है क्या? नहीं, नीचे लग रहा है तो क्यों पॉजिटिव लेंगे? तो निगेटिव लेंगे। अब दूसरा केस देखिए, ये फिक्स्ड है। ये रूल क्या मैंने कर दिया? फिक्स्ड। कुछ भी क्वेश्चन हो जाए इसको मैं चेंज नहीं करूँगा। जैसे दूसरे में देखते हैं अलग अलग सिचुएशन में। केस 1, इसमें एक ऑब्जेक्ट को मैं ऊपर की तरफ थ्रो किया, इनिशियल वेलोसिटी उसको मैंने दिया 5 मीटर पर सेकेंड। इसे ये मार्कर ही है, इसको मैं ऊपर की तरफ 5 मीटर पर सेकेंड से थ्रो किया। तो इसमें साइन कन्वेंशन लिखने वाले हैं। तो u को मैं क्या लिखूँगा? +5। u को मैं क्या लिखूँगा? +5, क्योंकि u मैंने बीच में वो क्या किया और नीचे आते समय क्या किया वो थोड़े है। u मैंने इनिशियल, जिस समय आपने थ्रो किया, तो जिस समय मैंने थ्रो किया तो ऊपर की तरफ भेजा था इसको मैं। अब इसमें g लिखना है, प्लस लिखेंगे कि माइनस? तो ये तो ऊपर जा रहा था तो g नीचे लग रहा था, और जो नीचे लगता है वो माइनस ही लिखते हैं। तो -9.8।
अब दूसरा केस लेते हैं। केस नंबर 1 तो समझ में आ गया। केस नंबर 2, इस बार एक टावर पे जाकर और यहाँ से मैंने एक बॉल को ड्रॉप नहीं किया, नीचे की तरफ थ्रो किया, वही 5 मीटर पर सेकेंड से। यहाँ ऐसे कोई पर्सन था सोया हुआ ऐसे, और इसने बॉल को नीचे फेंका ऐसे, थ्रो किया 5 मीटर पर सेकेंड से। तो इस केस में u इसको लेना पड़ेगा -5 मीटर पर सेकेंड से, क्योंकि वो ऐसे नीचे की तरफ थ्रो करा है और नीचे मैंने फिक्स कर दिया हूँ। कुछ भी ऐसा एरो दिखा मुझे तो माइनस लेंगे। अब जब ये बॉल नीचे आ रहा था तो अर्थ उसको नीचे ही पुल कर रही थी कि ऊपर, नीचे ही, तो प्लस नहीं लिख देना है। नीचे को तो हम ऑलवेज नेगेटिव लिखें। देखिए नीचे आएगा नेगेटिव लिख देंगे, चाहे वो सपोर्ट करे चाहे अपोज। तो इसको हम माइनस ही 9.8 लिखेंगे। अब दोनों सेम साइन का हो गया तो वो सपोर्ट करना ही है। जिधर वेलोसिटी है उधर ही एक्सेलरेशन है, तो स्पीड अप करेगा। तो ऐसा याद नहीं करना है कि ऊपर थ्रो करेंगे तो जी माइनस और नीचे थ्रो करेंगे तो जी प्लस, ऐसा नहीं है। मैं तो फिक्स रूल वही याद करता हूँ जो मैथ का रूल है, अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव, राइटवर्ड पॉजिटिव, लेफ्टवर्ड। इसके हिसाब से कभी भी जी पॉजिटिव नहीं होगा। तो जी ऑलवेज निगेटिव, देखिए लिखते हैं ऑलवेज निगेटिव। जी पॉजिटिव कौन ले सकता है? जो एक्सपर्ट थोड़ा हो चुका है न्यूमेरिकल बना के, वो हर क्वेश्चन में चेंज कर देगा। नीचे आते समय प्लस ले लेगा, ऊपर आते समय तो उसको जी ही नहीं लेना है, सब में ध्यान देना पड़ेगा। फिर जब नीचे इसमें इसको प्लस लिखेंगे तो इसको भी प्लस लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये भी डाउनवर्ड है। तो स्टार्टिंग में जो सॉल्व कर रहा है वो इतना क्यों सोचेगा हर एक क्वांटिटी में? वो फिक्स कर लेगा रूल की जो भी डाउनवर्ड दिखा मैं उसको माइनस लिख दूंगा, मैथ वाला रूल। सेकेंड इम्पॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट है इसमें, जिसमें सब डाउट सबका रहता है। देखिए एक टावर यहाँ पे मैंने बना दिया ऐसे 100 मीटर का टावर है, एक बिल्डिंग मान लेते हैं। अब इस बिल्डिंग से किसी ने ऊपर की तरफ एक ऑब्जेक्ट को कुछ स्पीड से थ्रो किया, u = वही 5 मीटर पर सेकेंड। 5 मीटर से थ्रो किए तो ये ऊपर जाएगा और वापस नीचे आएगा। वो ऐसे इधर से ऊपर जाएगा और दूसरे रास्ते से नीचे नहीं आएगा, उसी रास्ते से नीचे आएगा। तो इधर से ये कुछ ऊपर हाईएस्ट पॉइंट पे गया, फिर वापस आया, फिर नीचे आया। तो डिस्टेंस तो उसका 100 से ज़्यादा होगा, क्योंकि 100 तो बस यहाँ से यहाँ था। अभी थोड़ा वो ऊपर भी गया, नीचे भी, ये भी ऐड करना पड़ेगा। लेकिन s = ut + ½ at² में s डिस्टेंस नहीं लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं। तो एक ही लाइन में इसमें पूछा है कितना समय लगेगा इसको, तो उसके लिए इतना नहीं सोचना है कि पहले ये वाला सॉल्व करते हैं, फिर नीचे वाला सॉल्व करेंगे और फिर ये सॉल्व करेंगे। उतना करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो हमारे पास इक्वेशन है वो वेक्टर इक्वेशन है। s = ut + ½ at²। अब साइन के साथ देखिएगा, तो पहले बॉल यहाँ था और इधर जो भी घुमा फिरा लास्ट में यहाँ आ गया। तो इनिशियल यहाँ और फाइनल यहाँ, तो इनिशियल से फाइनल डाउनवर्ड है तो -100। डाउनवर्ड को मैं हमेशा क्या लिखता हूँ? -100। u मतलब जिस समय हम लोग थ्रो किए t = 0 पे, इसको ऊपर की तरफ थ्रो किए कि नीचे की तरफ? ऊपर की तरफ, तो +5, समझ गए? हाँ +5 लिखेंगे। वैसे ही +½ a का वैल्यू देखते हैं। अभी कोई सोचता है कि सर ये जब ऊपर जा रहा है तो जी नीचे लग रहा है, उसको अपोज कर रहा है, लेकिन जब ये नीचे जा रहा है तो जी उसको सपोर्ट कर रहा है। तो रास्ते में 2 बार साइन कन्वेंशन चेंज हो जाएगा। लेकिन हमको उससे चिंता करना ही नहीं है, हमको डाउनवर्ड नेगेटिव लेना है। तो ½ और -9.8 या उसका लगभग वैल्यू 10 लिख दिए। ये बॉल चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, जी तो नीचे ही लगा रहा है ना, तो नीचे माइनस लिखते हैं हमेशा t²। इसमें एक ही वेरिएबल है। देखिए पूरे एक्सप्रेशन में कितना वेरिएबल है? एक। सॉल्व करिए और बताइए कितना t आया। तो शायद 2t का वैल्यू आएगा, जिसमें एक को हमको हटाना पड़ेगा नेगेटिव। तो इसको ऐसे सिंप्लीफाई किए तो इसमें t बाहर लेंगे तो t - 5 + 4 लेंगे तो ये t - 5 तो = 0। तो एक t = -4 आ रहा है +5, तो समय पॉजिटिव होता है तो +5 आंसर आ गया। इसको 5 सेकेंड लगा।
अब और इसमें क्या पूछ सकता है, 5 सेकेंड, ठीक है, यहाँ से यहाँ आने में 5 सेकेंड लगा। अब डिस्टेंस ट्रेवल पूछ सकता है, डिस्प्लेसमेंट पूछेगा तो 100 आंसर हो जाएगा, और डाउनवर्ड 100 और डाउनवर्ड, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर है इसलिए उसके बारे में बताने समय डिस्प्लेसमेंट ऊपर, अच्छा हाँ फाइनल, इनिशियल से फाइनल, बीच में क्या कर रहा है कोई मतलब नहीं है। डिस्टेंस पे होगा। तो डिस्टेंस निकालते समय वो पता करना पड़ेगा। डिस्टेंस अगर पूछेगा इसमें क्या होगा, तो डिस्टेंस में ये तो मुझे पता है, सिर्फ ये पता करना है कि ये कितना ऊपर गया है, और उतना ही एक बार और ऐड कर देंगे। तो यू पता है, तो हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगा, 0। और जब थ्रो किए थे तो u था 5, तो फॉर्मूला लिख देंगे v² = u² प्लस 2s। फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल 5, और यहाँ माइनस प्लस कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर है, तो किसी का स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है, प्लस 2। इसको साइन के साथ लिखना पड़ेगा, देखिए ध्यान से, इसको ध्यान से लिखना पड़ेगा। एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है तो डाउनवर्ड को मैं क्या लिख दिया, -10, और s मुझे पता करना है, ये ऊपर की तरफ, यहाँ से यहाँ ऊपर की तरफ कितना गया है ये अननोन है मेरे लिए, तो मैं इसको s लिख दिया, राइट। तो a.s यहाँ पे था, a.s, तो 4 तो ये कितना आएगा, देखिए ये इस साइड में ले आते हैं हम इसको, 20s, राइट। तो s = 25/20, 1.2, तो 1.25 मीटर आया। तो ये 1.25 मीटर ऊपर गया, तो क्या इतना ही नीचे आया होगा, तो और फिर वापस नीचे 100 आया है, तो टोटल डिस्टेंस लिखा जाएगा इसका, टोटल डिस्टेंस 1.25 + 1.25 + 100, क्योंकि डिस्टेंस को डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, तो 2 पॉइंट कितना आ जाएगा, 550, 22415, 2.5 + 100, तो ये आ जाएगा 102.5। इतना डिस्टेंस ट्रेवल्ड हुआ, और डिस्प्लेसमेंट हो गया 100 डाउनवर्ड। यहाँ पे एक और देख लीजिए, जैसे ये कन्फ्यूजन हो सकता है, डाउट किसी का आ सकता है कि a.s है ये, ठीक है, तो इसमें जब भी डॉट प्रोडक्ट लिखते हैं तो cos थीटा भी लिखते हैं हम, तो वो सब इसमें एडजस्ट किया हुआ है। वो अगर इसको और एक्सपेंड करके हम लिखें तो इसको लिखेंगे 2, और a का मॉड लिखना पड़ेगा, और s का भी क्या लिखना पड़ेगा, मॉड, और cos थीटा लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं a को सिर्फ क्या लिखूँगा, ओनली 10, और s को ओनली s, और cos थीटा मुझे पता है कि ये a नीचे लग रहा है और ये जा किधर रहा है, ऊपर, तो 180 का वैल्यू -1 होता है, cos 180 का वैल्यू -1, तो ये वापस वही 20 × -20s आ जाएगा, और जो कि लेफ्ट साइड में आके +20s आएगा, और s यहाँ से मुझे 1.25 मिल गया।